हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसन एंड यू आर वाचिंग एसन की पाठशाला। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बंगाल बोर्ड क्लास 12 का एक लेसन जिसका नाम है द आइस हैबिट। यह प्रोज सेक्शन में लेसन 1 है। यह लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा, यानी कि रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। ठीक है, पूरी कहानी को मैं पढ़ाने से पहले और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा इस स्टोरी का, जिससे कि आगे ये स्टोरी आपको पूरी अच्छे से समझ में आए और आप इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ कर समझें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में राइटर खुद ही जो है वही नैरेटर हैं, माने कि राइटर जो है वही नैरेट करके इस कहानी को बताते हैं। तो एक बार की बात है, नैरेटर एक ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे थे। तभी क्या होता है, एक लड़की उनके कंपार्टमेंट में चढ़ी और उनके सामने वाले सीट पर आकर बैठ गई। दोनों में बातें होनी स्टार्ट हुई। नैरेटर को वो लड़की पसंद आ गई और उनके साथ वो फ्लर्ट करने लगे। हालांकि लड़की को उनका तारीफ करना यानी कि फ्लर्ट करना पसंद आया। बातों बातों में ही लड़की का स्टेशन आ गया और उसे उतरना पड़ा। यही एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई उस कंपार्टमेंट में, जिससे बात करते समय नैरेटर को पता चला कि वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें सही नहीं थी, मतलब वो अंधी थी। अब मैं कहानी के एक स्पेशल पार्ट को छोड़ा हूँ, उसको बताता हूँ। जब नैरेटर लड़की से बात कर रहे थे, वह उसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अंधे नहीं हैं। तो मैं इस पार्ट में फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि नैरेटर और लड़की दोनों ही अंधे थे। ठीक है, और वह लड़की भी यही कर रही थी, यानी वो भी कोशिश कर रही थी कि वो बताए नहीं कि वो अंधी है। दोनों एक दूसरे से अपने अंधे होने की बात छुपा रहे थे। यहाँ सिचुएशनल आयरनी का यूज़ करके उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको बताया है, और सिचुएशनल आयरनी के रूप में ही इसका टाइटल भी है द आइस हैबिट। ये एक सिचुएशनल आयरनी का ही कारण इसको ऐसा टाइटल मिला है। बट जब तीसरा कैरेक्टर यानी कि तीसरा आदमी जब इसमें एंट्री मारता है, आता है, उसने सारा राज खोल देता है। यानी कि सारा राज किसके सामने खोला? हमारे नैरेटर के सामने। यह जर्नी नैरेटर के लिए मेमोरेबल बन गई, यानी कि लाइफ लॉन्ग वो अब इसको याद रखने वाले हैं। इस पार्ट के बाद में दूसरा जो पार्ट है मैं बताऊंगा, वो थोड़ा नैरेटर के बारे में जान लीजिए, यानी कि हमारे राइटर के बारे में, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इनका जन्म 1934 ईस्वी में यानी कि 1934 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। अर्ली एजुकेशन शिमला में हुई इनकी, और वह 1952 में ग्रेजुएट हुए। आगे वह इंग्लैंड में अपने आंट के घर चले गए और वहाँ राइटिंग स्टार्ट किए, जिसका नाम था नोवेल, यानी कि इन्होंने नोवेल लिखना प्रारंभ किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही वे बहुत ही मेधावी छात्र थे, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई उनको बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण स्कूलिंग के टाइम से ही वो उनको क्या मिलने लगा था, अवार्ड मिलने शुरू हो गए थे। परंतु 1992 में चिल्ड्रंस लिटरेचर के कारण, ठीक है ना, चिल्ड्रंस लिटरेचर को के एडवांसमेंट के कारण उनके क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, जो हम जानते हैं कि लिटरेचर के टाइम पर मान लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा और सम्मानीय अवार्ड है ये, है ना। इसे से सम्मानित किया गया उनको। अब चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके टाइटल को समझाना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो जो हमारा ये टाइटल है ना, इसको भी आपको जान लेना चाहिए अच्छे से। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने क्लास 12 की अन्य चैप्टर जो हैं उनको नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बंगाल बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चेक करें, और वहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाएंगे, आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे, और वहाँ मैंने उसको बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ाकर समझाया है वहाँ, तो आप जहाँ चेक करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब आते हैं हम टाइटल पर। टाइटल में 2 पार्ट हैं जिसको समझना आवश्यक है। पहला पार्ट है द आइज तथा दूसरा पार्ट है इट। इन दोनों को याद रखिए, द आइज और इट जो लिखा हुआ है इसमें हैबिट, तो इसमें इट देखिए। तो यहाँ द आइज का मतलब हमारी बाहरी आंखों से या से एकदम नहीं है, बल्कि मन की आंखों की बात की गई है। ठीक है, बाहरी आंखें बहुत चीज़ ऐसी जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख नहीं सकती, उन्हें मन की आंखों से देखना पड़ता है, तो उसकी बात की गई है। जो सूरत नहीं क्या देखती है, सीरत देखती हैं। दूसरा इट जो है, उसका यूज़ राइटर ने इसलिए किया है क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इट में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यानी कि ये उन लोगों की आंखों की बात कर रहे हैं हमारे राइटर, जो लोगों के पास आंखें तो हैं लेकिन वो हर एक चीज़ को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसी तरह से यहाँ एक और बात की गई है
सिचुएशनल आयरनी के थ्रू अगर इसके टाइटल को हम देखते हैं तो यहाँ देखिए दोनों लोग जो हमारे राइटर हैं उन दोनों के पास आंखें हैं, लेकिन दोनों के दोनों की आंखें क्या हैं, खराब है, नरेटर की भी और उस ब्यूटीफुल गर्ल जो चढ़ती है उन कंपार्टमेंट में उसकी भी। फिर भी दोनों कोशिश करते हैं कि नहीं वो एक दूसरे को पता ना चलने दे कि उनकी आंखें नहीं है, इट मीन्स उनकी आंखें खराब है, वो देख नहीं सकते हैं, और ये दोनों के दोनों करते हैं। तो यहाँ सिचुएशन में दिखाया गया है कि आंखें न होते हुए भी कोशिश करना कि आंखें हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करना। आई होप अब आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इसके बेसिक्स को आपको समझा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना इसके जो भी आपके सामने आने वाले हैं इसके राइटर्स, उसके बाद लाइन बाय लाइन पूरे लाइन का जो भी मिलेगा आपको उसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। तो हमारा चैप्टर का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा कि द आइस हैव इट है, लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होंगे उनको बताते चलूँगा, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको आगे भी ये याद रहे और आप उसको लर्न करें और आपका वोकैब भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था, इज अ वाइडली रेड राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु राइट्स इन इंग्लिश। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? पहला बात याद रखिए कि इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये क्या है, इनको बहुत ज़्यादा वाइडली रीड का मतलब होता है इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा था। ऐसे राइटर हैं जिनके राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा था, और इनका ओरिजिन क्या है तो वो इंडियन है। लिखते हैं किस भाषा में है तो राइटर इन इंग्लिश, माने इंग्लिश लैंग्वेज में। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयाज। इनकी जो स्टोरीज हैं उनका मोस्ट जितने भी स्टोरीज लिखे हैं जिन्होंने, उसमें सेटिंग जो है वो कहाँ की रखी गई है, हिमालयाज की रखी गई है, माने हिमालय के पहाड़ी भागों में रखी गई है। इसलिए इनको राइटर इन द हिल भी या राइटर ऑफ द हिल भी कहा जाता था, ये भी याद रख सकते हैं इनके बारे में। अमोंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स, इनके बहुत सारे जो भी नोटेबल वर्क्स हैं उनमें से द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर और रेन इन द माउंटेन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, इसको आप जान लीजिए, मोस्ट नोटेबल वर्क्स कहे जाते हैं ये। अगला है जो स्टोरी, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में यहाँ बताएगा, उसको देखते हैं। इन दिस स्टोरी बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरनी दैट ओरिजिनेट बिटवीन टू पीपल हु मीट बाई चांस इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। यानी कि इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है उजागर करना। द सिचुएशनल आयरनी माने उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं आयरनी के यूज़ करते हुए कि दो लोग मिलते हैं एक रेलवे कंपार्टमेंट में, ठीक है, वहीं के बारे में बता रहे हैं ये। बाई चांस द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर। इसमें जो यंग मैन है और जो यंग गर्ल है वो दोनों क्या है, अनअवेयर है, अनभिज्ञ है, यानी कि अनजान है, ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस एंड कन्वर्ज विथ ईच अदर फ्रॉम द कन्विक्शन दैट बोथ ऑफ देम कैन सी। और दोनों क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना, वो एक दूसरे की बातों को करते हुए क्या बोल रहा है कि अपनी जो बातें हैं उसको वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ऐसे दिखाएं जैसे कि वो अंधे नहीं हैं, अब एक दूसरे को ऐसा प्रतीत होने देना चाहते हैं। वो बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों, कि दोनों क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे सुनिए, जरूर फायदा होगा आपको इससे। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ ऑफ टू रोहाना। रोहाना जगह का नाम है, नोट करिए। आई हैड द ट्रेन का मतलब मेरी एक ट्रेन थी। ये कहानी जाहिर सी बात है पास्ट टेंस में, क्योंकि कहाँ ये बीत चुका है, उसके बाद राइटर ने इसे लिखा है। तो मेरा क्या था, एक बुकिंग था। ट्रेन कंपार्टमेंट का मतलब हो गया कि मेरा एक बुकिंग था, कहाँ, रोहाना तक का। तब क्या हुआ, देन अ गर्ल गोट इन, तभी क्या हुआ, एक लड़की अंदर आई। द कपल हु शो हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो कपल थे उसको छोड़ने आए थे लड़की को, शो हर ऑफ, शो ऑफ का मतलब क्या होता है, विदा करने आए थे, वो शायद, प्रोबेबली बोला गया है, मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोबेबली शायद वो उनके पेरेंट्स थे। दे सीम्ड वेरी एंग्सियस अबाउट हर कंफर्ट, और वो प्रतीत हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा। एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, व्याकुल और उत्सुक, ये तीनों मीनिंग होता है इसका, आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आएंगे मैं उनका मीनिंग बता चलूँगा। तो एंग्सियस का मतलब क्या हो गया कि वो थोड़े चिंतित थे, क्योंकि वो लड़की ट्रेवल कर रही थी, और कारण क्या था अब यहाँ पर जान सकते हैं इससे, क्यों चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि वो अंधी थी। अबाउट हर कंफर्ट, उसके सुविधा को लेकर के। एंड द वुमेन गैव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और उस जो औरत थी उनमें से, जो दो लोग छोड़ने आए थे उनमें से, उसने एक डिटेल्ड मतलब पूरा विस्तार रूप में इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिए, उसको समझाएं कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ उसको रखना चाहिए अपने वस्तुओं को, व्हेन नॉट टू लीन आउट
ऑफ द विंडो, कब विंडो पर नहीं लदना चाहिए, विंडो से नहीं झाँकना चाहिए, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग विथ स्ट्रेंजर्स। और स्पीकिंग विथ स्ट्रेंजर्स का मतलब हो गया जो लोग अनजान हैं उनसे बात नहीं करने के लिए क्या करो, अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोगों। अगला है दे कॉल्ड देयर गुड बाइज, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब बाय बाय, हम लोग चलते हैं। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन अब स्टेशन से निकली। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड, जैसा कि मैं पूरी तरह से अंधा था एट द टाइम, उस समय। माई आई इज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, तब मेरी आंखें केवल सेंसिटिव थी केवल दो चीज़ों के लिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब राइटर पूरी तरह से अंधे थे तो उनको क्या समझ में आता था या क्या वो देख पा रहे थे, उनकी आइज़ किसके लिए सेंसिटिव थी। तो आपको याद रखना है लाइट और डार्कनेस, माने दिन होता था समझ में आता है कि दिन हो गया है, रात समय समझ में आता था रात हो गया है। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक, मैं अनेबल था बताने के में या असक्षम था बताने में कि एक्चुअली वो लड़की कैसी दिखती थी, लुक लाइक। बट आई न्यू, लेकिन मैं जाना था। सी वॉर स्लीपर्स, कि वो क्या पहनी थी, स्लीपर्स। स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, और जब वो चलते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो क्या कर रहे थे, उसके लेग से टकरा रहे थे। स्लैप करने का मतलब हो गया, जैसे हम सुनते हैं ना टप टप जो भी आवाज़ आपकी आती है स्लीपर से, चप्पल से। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त लगा, टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, उसके लुक्स के बारे में समझने के लिए। डिस्कवर माने खोज करना है, समझना। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, या फिर हो सकता है कि मैं कभी उसको जान ही नहीं सका। जाहिर सा बात है क्योंकि लास्ट जब होता है तो उनको पता ही नहीं होता कि वो अंधी होती है, ये बात। सो बट आई लाइक द साउंड ऑफ द हर वॉइस, लेकिन मुझे क्या पसंद आया, मुझको पसंद आई उसकी आवाज़। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसके स्लीपर्स यानी कि चप्पलों के जो चटचट की आवाज़ आ रही थी चलने के साथ, वो भी पसंद आया। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम देहरा जा रही हो। आगे कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। तब वो क्या कहती है, आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं क्या था, बैठा हुआ था एक डार्क कॉर्नर में, उस कंपार्टमेंट में यानी बोगी में, रेलवे के उस बोगी में। बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल, और इसी कारण से शायद मेरे वॉइस ने उसको स्टार्टल कर दिया, वो घबरा गई मेरी आवाज़ को सुन करके। अब देखिए वो घबराई क्यों, इसका पीछे रीज़न ये है कि वो भी देख नहीं पाई थी, उसको पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है, कि वो शांति से बैठे हुए थे, इसलिए। अब अचानक आवाज़ सुनती है तो उसको लगता है क्या हुआ, तो कांप जाती है। स्टार्टल का मतलब कांपना भी होता है, हिल जाना भी होता है, और यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कैसे, थोड़ा डर गई, इसका मतलब। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, वो थोड़ा एक्सक्लेम करके बोली, जैसे हम बोलते हैं ना या नहीं, ऐसा करके बोली। उसके बाद बोल रही है, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हेयर, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर और कोई भी है। वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, हालांकि ऐसा अक्सर ही देखा गया है और अक्सर ही होता है कि अच्छे आंखों से देखने वाले लोग, पीपल विद गुड आई साइट, तो राइटर क्या सोच रहे हैं कि उसकी आंखें सही हैं, ठीक है। फेल टू सी, वो देखने में असमर्थ होते हैं या देख नहीं पाते हैं, व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके सामने है क्या, क्योंकि उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही देख पा रही है। दे हैव टू मच टू टेक इन, उनके सामने क्या होता है, बहुत कुछ होता है देखने के लिए, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। वेयर एज, जबकि पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल, जबकि जो लोग एकदम नहीं देख सकते या फिर बहुत ही कम देख सकते हैं, हैव टू टेक ओनली इन द इसेंशियल्स, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, केवल जरूरी चीज़ों को देखना पड़ता है या समझना पड़ता है। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेन सेंसेस, रिमेन माने बचे कुछ जो भी उनके सेंसेस हैं। अब इनके सेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर अंधे हैं तो हमारे सामने हमारे ईयर है, सुन करके हम समझ सकते हैं कि कोई है क्या यहाँ पर, इस टाइप में। तो जो भी सेंसेस से वो समझ सकते हैं, उससे केवल वो इसेंशियल चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट सी यू इधर, आई सेड, तब मैंने कहा कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना कि तुम आ रही थी। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। आई वंडर, मैं थोड़ा चौंका हुआ था, है ना, कि ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा चौंका हुआ था कि आई वुड बी एबल, क्या वो जान पाएगी, या फिर वो मैं चाहता था कि मैं उसको प्रिवेंट हर, जानने न दूं कि, फ्रॉम डिस्कवरिंग,
खोजने के लिए दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा हूँ। प्रोवाइडेड आई केप्ट टू माई सीट, सॉरी प्रोवाइडेड आई प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, मतलब जो प्रदान किया गया था सीट उस पर मैं बैठा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट शुडेंट बी टू डिफिकल्ट, जो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर वो यंग गर्ल कहाँ लीव करने वाली होती है ट्रेन को, या कहाँ उतरने वाली होती है, उसकी जर्नी या डेस्टिनेशन क्या होती है। तो याद रखना है सहारनपुर। आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं उतर जाऊंगी सहारनपुर में। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी आंट वहाँ आ रही है मिलने के लिए। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, तब मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं आपसे ज़्यादा फेमिलियर ना हूँ, यानी ज़्यादा परिचित ना हूँ। आई रिप्लाइड, आई माने कौन, वहाँ वो लड़की बोल रही है। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मेडेबल क्रिएचर्स, और जो ये आंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, फॉर्मेडेबल क्रिएचर्स होते हैं। याद रखिए यहाँ फॉर्मेडेबल का मतलब थोड़ा भयानक, थोड़ा गुस्सैल का बात हो रहा है, थोड़ा गुस्सा करने वाला, ठीक है। क्रिएचर्स का मतलब जीव होता है, तो यहाँ जीव नहीं, वही औरत का बात हो रहा है। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड, अब उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा टू देहरा, मैं देहरा जा रहा हूँ, एंड देन टू मसूरी, और उसके बाद मैं वहाँ से मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, ओह कितने लकी हो तुम। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, मैं इच्छा करती हूँ कि शायद मैं भी मसूरी जाती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, मुझे भी हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली खास करके अक्टूबर के महीने में। अब याद रखिएगा यहाँ पूछा आता है कि हिल्स एरिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया जो इसमें, उसको कब बहुत सुंदर बताया गया है और कब ज़्यादा अच्छा बताया गया है, तो अक्टूबर का महीना है, याद रख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। आगे है, यस दिस इज द बेस्ट टाइम आई सेड, तब राइटर ने कहा हाँ बिल्कुल सही हो, यस सही समय है एकदम। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, याद करते हुए, मतलब मेमोरीज को कॉल ऑन करना मतलब बुलाना, मैंने बुलाना मतलब क्या हो, याद करते हुए मैंने कहा कि हाँ सही बात है, दिस इज द बेस्ट टाइम, यह एकदम सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर का। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, द सन इज डिलीशियस, एंड द नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। मीनिंग समझिएगा कि हाँ ये एकदम परफेक्ट समय होता है। उस समय वो डिस्क्राइब करते हैं कि इस समय जो होता है हिल्स, वो कवर्ड होता है जंगली फूल से, उस फूल का नाम है डालिया। तो डालिया का एक ऐसा प्रजाति जो जंगली प्रजाति है, उस फूल से कवर होता है। सन की जो रोशनी होती है वो डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब तो ऐसा बोले स्वादिष्ट, स्वादिष्ट नहीं बहुत अच्छा प्रतीत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है सन, इसलिए अच्छा लगता है शरीर पर जब पड़ता है उसका रोशनी तो। एंड नाइट जो होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी, लॉग फायर का मतलब होता है लकड़ी की आग, लकड़ी जला करके जब हम आग बना देते हैं उसको खड़ा करके, तो उसको बोलते हैं लॉग फायर। वहाँ पर बैठ सकता है उसके सामने, एंड कैन ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, मतलब थोड़ा ब्रांडी पी सकता है, ये टाइप ऑफ एल्कोहल है, समझ सकते हैं आप। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, इस समय बहुत सारे टूरिस्ट चले जाते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और उस समय रोड्स जो होती हैं वो क्वाइट मैंने शांत हो जाती हैं, और उसके बाद मोस्टली डेजर्टेड मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरह से खाली, ऑलमोस्ट में लगभग खाली रहती हैं, कोई नहीं रहता है। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, हाँ बिल्कुल सही, अक्टूबर जो है एकदम परफेक्ट बेस्ट टाइम है। सी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर सी टॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। क्या बोल रहा है, वो पूरी तरह से शांत थी। अब जाहिर सी बात है राइटर उससे बात करना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो वो सोच रहे हैं। आई वंडर, मैं थोड़ा चौंका और बोला, इफ़ माई वर्ड्स हैव टच हर, क्या मेरे बातें उसको पसंद आई, टच हर का मतलब अच्छा लगना, और वेदर, या फिर सी थॉट मी रोमांटिक फूल, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोमांटिक फूल हूँ। हाँ रोमांटिक फूल, याद रखिए आप इसको, ठीक है। अगला देखिए, देन आई मेड अ मिस्टेक, तब मैंने एक छोटी सी गलती की। क्या है, वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, तब मैंने उससे पूछा कि बाहर क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। आई आस्क्ड, शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसको कुछ अजीब नहीं लगा क्वेश्चन में। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, अब इनके मन में क्वेश्चन चलता है कि क्या उसने पहले ही से ये जान लिया है या नोटिस कर लिया कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ने रिमूव कर दिया मेरे डाउट्स को कि नहीं, वो अभी जान नहीं पाई है कि मैं अंधा हूँ। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क, तब उसने कहा कि तुम क्यों नहीं देख लेते हो विंडो से बाहर, तुम खुद ही देख लो। अगला सुनिए ध्यान से, आगे क्या है,
आई मूव ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल फॉर द विंडो लेज। क्या है? फेल्ट फॉर द विंडो लेज, मतलब मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था उससे मतलब बैठे बैठे ही घसक करके हम लोग जाते हैं वैसे गया। क्या करते हुए? बैठे हुए मूव किया बर्थ में उस, और मैं विंडो लेज के पास चला गया। विंडो लेज का मतलब होता है कि जहाँ विंडो है ना, वहाँ पर जो खिड़की के पास कांच लगा होता है या छड़ लगे होते हैं उसको हम कहते हैं विंडो लेज। आप याद रखिए, आप भी ट्रेन से अगर यात्रा करते हैं तो आपको दिखता होगा, वहाँ से हम लोग बाहर देखते हैं साइट को। तो वहाँ पर द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी, एंड आई फेस्ड इट, और मैंने इसे प्रतीत कर लिया। मेकिंग अ प्रेटेंस, मैं एक दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, कि मैं स्टडिंग कर रहा हूँ, माने कि जांच रहा हूँ, परख रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई तो नहीं होगा, लैंडस्केप्स के बारे में, यानी ज़मीन की भूमियों के बारे में और जो चल रहा है बाहर वो। आई हर्ड, मैंने तब सुना, ऑफ द पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन को पेंट करते हैं, पेंटिंग मतलब होता है हाँफना, यहाँ हाँफना नहीं होगा बल्कि इंजन की आवाज़ को मैंने सुना। द रमल ऑफ द व्हील्स, और चक्कों की गड़गड़ाहट को, रगड़न की आवाज़ को। एंड इन माई माइंड्स आई, और मैंने मन की आंखों में, आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लासिंग बाई, और मैंने मन की आंखों से क्या देखा, मतलब उन्होंने सोचा कि शायद जरूर यहाँ पर भी क्या होंगे, टेलीफोन पोर्ट्स होंगे, पोस्ट्स होंगे जो फ्लैशिंग बाई, मतलब फ्लैश बाई का मतलब क्या होता है? याद रखिए, फ्लैश का बाई का मतलब तेजी से गुजरना। आप ट्रेन से जब यात्रा करिएगा तो बाहर से दिखने वाला हर एक चीज़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आएगा आपको तेजी से। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर, दैट द ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल? क्या तुमने नोटिस किया? क्या तुमने नोटिस किया इस बात को? इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जो ट्रेन है वो कैसा लग रहा है। सॉरी, यहाँ एक वर्ड छूट गया, वेंचर, इसका मतलब होता है जोखिम लेते हुए कहना। मैंने थोड़ा सोच के कहा, उन्होंने थोड़ा सा सोचा, झिझकिचाया, फिर बोला दैट द ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग, कि ट्रीज जो हैं, पेड़ जो है वो मूव करते हुए लग रहा है, जबकि हमको ऐसा लग रहा है कि वी सीम्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि हम लोग अभी भी खड़े हैं, बैठे हैं। दैट ऑलवेज हैपेंस, सी सेड, उसने कहा कि ये हमेशा ही लगता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, और क्या तुमको कोई जानवर दिख रहा है? बताइए, कोई जानवर है उधर? यहाँ टेलिंगली का मतलब सिग्निफिकेंटली, आप एक वर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं उसको। अगला देखिए, नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के साहस से, आत्मविश्वास से कहा, नहीं, कोई एनिमल नहीं दिख रहा है। आई न्यू दैट, मैं जानता था, दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट, कि वहाँ पर उस समय हार्डली एनिमल होंगे, मैंने कोई एक दो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, कि देहरा के जो फॉरेस्ट हैं उसके पास में बहुत ही कम जानवर देखे जाते हैं। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैंने क्या हुआ, मैं विंडो की तरफ से मुड़ा और फेस द गर्ल, मैंने फेस टू फेस हुआ गर्ल से। एंड फॉर अ वाइल, उसके तरफ फेस कर लिया। एंड फॉर अ वाइल, और एक क्षण के लिए, वी सेट इन साइलेंस, हम चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, मजेदार है। आई रिमार्क, मैंने कहा। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक रिमार्क दिया, मैंने अपने मन की बात उसको कह दी। वो क्या था कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आई वॉज बिकमिंग बन रहा था क्वाइट डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, साहसपूर्ण काम कर रहा था, कि मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था उनके लिए। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियां होती हैं जो रेसिस्ट कर देती हैं फ्लैटरी को, उनको पसंद नहीं आता है फ्लैटरी करना, उनकी तारीफ करना। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, मतलब वो एक बहुत ही सुंदर सी हंसी में हंसी, मतलब बहुत मज़ेदार तरीका से हंसी। इट्स नाइस टू बी होल्ड, आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यह सुनकर के अच्छा लगा कि मेरा जो चेहरा है वो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी, मैं थक चुकी थी लोगों से सुनते हुए कि आई हैव अ प्रीटी फेस, कि मेरा बहुत प्यारा चेहरा है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, मैंने सोचा और फिर कहा कि ओह, तो तुम्हारा चेहरा बहुत प्रीटी है। वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी ऑल्सो प्रीटी, और हालांकि एक इंटरेस्टिंग फेस जो होता है वो प्रीटी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, यहाँ क्वेश्चन है, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम तो बहुत ही माननीय साहसी व्यक्ति हो बाबू, सम्मानित होना भी कहते हैं गैलेंट मैन का मतलब, लेकिन बहुत ही साहसी आदमी हो तुम, वो ऐसा कहती हैं।
शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो? आई थॉट, मैंने कहा, देन, तब, आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मैं कोशिश करूँ उसके लिए हंसूँ, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन अगर मैं उसमें हंसता हूँ और उसको बुरा लग गया, इस कारण से वो सोच करके वो थोड़ा, क्योंकि उसको ट्रबल हो सकता है और लोनली, वो अकेले हो जाते हैं, इस कारण से वो थोड़ा चुप रहे हैं। वेल सुन बी एट योर स्टेशन, आई सेड, तब राइटर ने कहा, आई सेड राइटर, मैंने कह रहे हैं, आई मैंने राइटर, वेल हालांकि, वी विल सुन बी एट योर स्टेशन, कि हम लोग क्या होंगे, जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, मैंने जहां तुम उतरने वाली हो। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, सुनकर अच्छा लगा, थैंक गुडनेस मैंने धन्यवाद कहती है कि एक छोटा जर्नी था। आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ एक ट्रेन में बैठना, या बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बैठना 2 और 3 घंटे। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking, लेकिन ये जो हमारे राइटर है वो कहते हैं, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, टू सीट, बैठने के लिए, देयर, वहाँ, फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, वो कितने देर भी बैठ सकते हैं, जस्ट, क्योंकि, टू लिसन टू हर टॉकिंग, उसको बात करते हुए सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसके वॉइस में एक जादू है, इसका सिंपली मतलब ये हुआ, अब मैं समझाता हूँ, स्पार्कल ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, माउंटेन से गिरते हुए एक झरने से जैसे स्पार्कल आता है, माने कि लाइट चमकती है, उसी तरह से उसके आवाज़ों से ऐसी चमक पैदा हो रही थी, मतलब ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा आवाज़ लग रही थी उसको, कि वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ कितने भी देर तक बैठ करके सुन सकता था। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after। क्या कहती है, एज सुन एज, मैंने जैसे ही, सी लेफ्ट द ट्रेन, वो इस ट्रेन को छोड़ेगी, सी वुड फॉरगेट, वो भूल जाएगी, और ब्रीफ इनकाउंटर का मतलब मिलन, यहाँ हम लोग जो मिले, हमारे बीच बातचीत हुई, छोटा सा बात जो भी था, उसको वो भूल जाएगी, बट, लेकिन मेरे लिए क्या है, इट वुड स्टे विथ मी, लेकिन ये मेरे साथ हमेशा ही रहेगा, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पूरी आगे जितनी यात्रा होने वाली है उसमें, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और इसके बाद भी, यात्रा खत्म होने के बाद भी। The engines whistle shrinked, the carriage wheels changed their sound and rhythm, the creep got up and began to collect her things, the girl got up and began to collect her things। सुनिए ध्यान से, इंजन की जो विसल की साउंड थी वो बजी, श्रिंक्ड होना यहाँ पे बोला जा रहा है, द कैरेज व्हील्स का भी साउंड, मतलब कैरेज व्हील्स का मतलब क्या हुआ, जो पहिए थे उनका भी साउंड बदल गया, क्योंकि अब गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, एंड रिदम भी बदल गया, उनका जो स्पीड चल रहा था वो चेंज हो रहा था, धीरे धीरे हो जाएगा। तब क्या हुआ, द गर्ल, वो लड़की उठी, गोट अप का मतलब उठना, एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अपने सामानों को एक जगह करने लगी। आई वंडर्ड इफ, मैं थोड़ा सोचा या चौंका कि, इफ सी वर हर हेयर इन बन, क्या उसने अपने माथे में बन बनाया हुआ है, मतलब क्या उसने अपने बालों को गोल बांधा हुआ है, और इफ इट वॉज प्लेटेड, और क्या नहीं तो क्या ये 2 भागों में, प्लेटेड का मतलब होता है चोटियों में बांटना, या 2 भागों में बांट करके सीधा स्ट्रेट करके रखना, स्ट्रेट रखिए या फिर उसको गोल करके। आपने गाना सुना होगा लाल गेंदा फूल, उसमें बाल का बात हो रहा है, कैसे गोल बांधने के लिए, हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी मुझे वर्ड याद नहीं है, लेकिन कुछ माथा पर जो बाल को गोल करके बना लेते हैं उसी की बात हो रही है। ये बन में है या फिर प्लेटेड है या फिर वो सीधा चढ़े हुए हैं, स्ट्रेट है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, शायद ये लटक रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, उसके कंधों तक। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर ये थोड़े छोटे कटे हुए, वेरी शॉर्ट मैंने बहुत छोटे कटे हुए। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इन द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे करके क्या हुआ, प्रवेश की स्टेशन में। आउटसाइड देयर वॉज अ साउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर टू द कैरेज डोर। आउटसाइड, बाहर की तरफ, साउटिंग था, साउटिंग ऑफ मैंने चिल्लाने का आवाज़ था, पोर्टर्स का मतलब होता है जो लोग वहाँ पर कूली होते हैं उनको कहते हैं, वेंडर्स मैंने दुकानदार होते हैं उनको कहते हैं, और साथ में एक उनको हाई पिच्ड फीमेल साउंड सुनाई दिया, वॉइस सुनाई दिया, वो था आंट का, उनका हाई पिच में बहुत तेज। नियर द कैरेज डोर, उस कैरेज के डोर तक, मतलब उस बोगी के डोर के पास। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, ये जो वॉइस है जरूर उस गर्ल्स के, मैंने यंग ब्यूटीफुल गर्ल के आंट से ही बिलोंग करता है जिसको लेने आई है। गुड बाय द गर्ल सेड, तब गर्ल ने मुझे क्या कहा, गुड बाय, उसने मुझे विदा दिया, मुझसे विदा लिया।
शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे सामने बहुत क्लोज होकर के खड़ी थी. सो क्लोज दैट द परफ्यूम ऑफ फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंथलाइजिंग. याद रखिएगा कि वो इतने सामने खड़ी थी कि उसके परफ्यूम जो थे वो राइटर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे. वैसे टेंटलाइजिंग का मतलब होता है ललचाने वाला, मन को लोभ लेने वाला, ठीक है, मोह लेने वाला सुगंध था उनका. आई वेटेड टू रेज माई हैंड, मैंने इंतज़ार किया. आई वेटेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैंने इंतजार सॉरी आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर. मैं क्या चाहता था कि मैं अपने हाथों को उठाऊं एंड टच हर हेयर, उसके बालों को छूऊं. बट सी मूव्ड अवे, लेकिन क्या हुआ, वो मूव्ड अवे, मैंने चली गई तुरंत वहीं से. ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड. लिंगर्ड का मतलब वहाँ अभी भी, जहाँ वो खड़ी थी उसका परफ्यूम जो था वो अभी भी वहाँ था. हैड स्टूड का मतलब वहाँ अभी भी मौजूद था. देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग ट्रेन से निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है उतरते समय, तो उसके बारे में बोला जा रहा है. अ मैन, एक आदमी था, गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, अंदर आया कंपार्टमेंट में. स्टेमर एंड अपॉलॉजी. स्टेमर का मतलब होता है माफ़ी मांगना, सॉरी हकलाना. स्टेमर और अपॉलॉजी का मतलब, स्टेमर माने अपॉलॉजी का मतलब हो गया कि माफ़ी मांगा वो हकलाते हुए, ठीक है, सिंपली बोलेंगे. देन द डोर बैंग्ड, तब दरवाजे क्या हुआ, बैंक. बैंक का मतलब होता है खोलना और बंद करते हैं तो कैसे आवाज़ करता है, उसी को बोल रहे हैं. एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और तब पूरा वर्ल्ड फिर से शट आउट हो गया, मतलब दरवाजे बंद हुए और फिर से हम लोगों का इस वर्ल्ड से, दुनिया से नाता टूटा, ट्रेन में ही केवल बन गया. अगेन आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ में आ गया. द गार्ड बिलो हिज विशल, गार्ड ने विशल सीटी मारी, बजाया. वी मूव्ड ऑफ, और हम वहाँ से चले. वंस अगेन, फिर से. आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर. क्या है कि वंस अगेन, फिर से. आई हैड अ गेम टू प्ले, मेरे पास एक और खेल था खेलने के लिए. एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, और एक नया साथी था. फेलो ट्रेवलर का मतलब होता है साथ में जाने वाले लोग, ट्रेवलर करने वाले लोग. द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन फिर से स्पीड हो गई. द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, व्हील्स अपना फिर से गाना गाने लगा, मतलब बहुत तेज़ी से चलने लगे. द कैरीज ग्रोन्ड एंड सुक, फिर से क्या होला, बोगी, मतलब ग्रोन का मतलब बढ़ना छोटना होता है ना, खींचती है खुद को, तब ऐसा होता है. आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने विंडो पा लिया, फिर से खोज लिया और उसके फ्रंट में बैठ गया. स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट, दिन में को घूरते हुए, दिन के प्रकाश को घूरते हुए. दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, जो मेरे लिए क्या थी, डार्कनेस थी, अंधेरा थी चारों तरफ. सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. आउटसाइड द विंडो माने विंडो के बाहर. इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये एक अमेजिंग मज़ेदार गेम था. गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था, मैं उसको गेस करके ही खुश हो रहा था अपने आप में, तो ये मेरे लिए एक गेम प्रतीत हो रहा था. राइटर ऐसा कहते हैं. द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रेवरी, वो आदमी जो कंपार्टमेंट में अभी अभी घुसा, ब्रोक इनटू माई रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, जो मैं देख रहा था उस सपने में को उसने भंग कर दिया, ठीक है. रेवरी का मतलब होता है दिन में देखना, जो सपने देखा था. तो राइटर अभी सपने में डूबे हुए हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है उस गेम को समझ करके. तो वो आता है. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, वो आते आते क्या कहा कि आपको अब थोड़ी निराशा हो सकती है. आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट. मतलब सुन लीजिए कि मैं शायद जो अभी आपके साथ यात्रा कर रही थी इस कंपार्टमेंट में, इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव वुमन, शायद उसके नियर भी ना जा सकूं, उसके सुंदरता के जितनी सुंदर थी वो की. मतलब मैं उसके इतना एकदम सुंदर नहीं हुआ, सिंपली वो कहना चाहता है. तो आपको थोड़ा निराशा होगी कि आप एक ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ यात्रा कर रहे थे, अब नहीं होगा, ठीक है, जो अभी अभी चली गई. शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, मैंने कहा कि वो एक अमेजिंग लड़की थी. कैन यू टेल मी, और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, डिड सी केप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि क्या उसने छोटे बाल रखे थे या बड़े. उसने कहा, पूछा उस नए जो यात्री ट्रेवलर जो आया वो. आई डोंट रिमेंबर ही सेड, उसने कहा अरे मुझे याद नहीं है. साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा चौंकते हुए, क्योंकि उस समय से बैठा हुआ वो था तो उसको ध्यान नहीं आया कि उसने मुझसे क्वेश्चन किया ऐसा. इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, मैंने केवल उसकी आंखों को नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं.
सी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी लेकिन सच कहूँ तो उसका कोई यूज़ नहीं था उन आंखों का। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने इस बात को ध्यान नहीं दिया? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टेंटलाइजिंग का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश किया है कि मैं इसे ईजिली बता सकूं आपको सिंपल लैंग्वेज में, और मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि मैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी आपको बता सकूं। अगर फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो आई एम रियली सॉरी, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझसे लाइक कर लें, और आगे वीडियो देखने के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।